जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनम क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यानी विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनानी रोमन लेखक। इसका पहला कड़ी हम लोग देखेंगे टेशियस। यह ईरान का एक राजवैद्य था। यह जो है टेशियस जो है ईरान का एक राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हैं। आगे देखेंगे हेरोडोटस। क्या? हेरोडेटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। किसका पिता? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया। यानी 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के भारत पारस ईरान के संबंध का वर्णन हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। यानी इसका विवरण जो है अफवाहों एवं अनुश्रुतियों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा आरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। यानी सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा आरिस्टोबुलस के विवरण जो है अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। आगे देखेंगे मेगास्थनीज। क्या? मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, यानी इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। यानी मौर्य के समय जो भी घटनाएं घटी उससे संबंधित जो है सब समाज एवं संस्कृति के विषय में उसने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है। आगे देखेंगे डाइमेकस। यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। कहाँ का? सीरियन नरेश यानी एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में? बिंदुसार के। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसने भी जो है अपने पुस्तक में जो है मौर्य युग से संबंधित वर्णन किया है। आगे देखेंगे डायोनिसियस। क्या? डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में? अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी। क्या? टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। यानी भारत के भूगोल नामक पुस्तक जो है टॉलमी ने लिखी। इसने कब? तो 2री शताब्दी में। आगे देखेंगे प्लिपनी। कौन सा? प्लिपनी। इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री। कौन सा हिस्ट्री? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। यानी पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों और भारतीय पशु के बारे में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में वर्णन किया है, जिसके लेखक कौन है? प्लिपनी। आगे देखेंगे पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर, कौन सा महासागर? हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। यानी इस पुस्तक यानी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और उसने जो है भारत के बंदरगाह एवं व्यापारिक वस्तुएं, व्यापार से संबंधित जो वस्तुएं थी उसके बारे में अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। चीनी लेखक। कौन? कहाँ के लेखक? चीनी लेखक, यानी चीन देश के लेखक में हम लोग देखेंगे फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यानी फाहियान जो है यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। यानी यह अपने पुस्तक में जो है मध्य प्रदेश राज्य के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। यानी फाहियान जो है भारत में कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह आया था। आगे देखेंगे संयुग्न, यह 1518 ईस्वी में भारत आया। कब आया? 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। यानी संयुग्न जो है भारत में 518 ईस्वी में आया और यह 3 वर्षों तक भारत में रहकर बौद्ध धर्म की विभिन्न प्राप्तियां जो है एकत्रित की। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी बातें हैं यह देश में यानी भारत में रहकर 3 साल तक अपने पुस्तक में एकत्रित की। आगे देखेंगे वेनसांग। कौन सा? वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में वेनसांग जो है भारत आया। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। यानी चीन से वह भारत के लिए 629 ईस्वी में चला और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भारतीय राज्य कपीसा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। यानी वह भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए यानी बौद्ध से संबंधित बातों को एकत्र करने के लिए वह भारत में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में भी उसने क्या किया? अध्ययन किया। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। यानी वेनसांग का भ्रमण जो है सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? 180 देशों का। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। क्या था? सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। किसका? सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। किसने? वेनसांग ने। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यानी नालंदा का विश्वविद्यालय जो है बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और जब वेनसांग जो है अध्ययन कर रहे थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। आगे देखेंगे इत्सिंग। यह 7वीं। कौन सा? इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। यानी 7वीं शताब्दी के अंत में वह भारत पहुंचा और उसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत वर्णन के बारे में, भारत से संबंधित बातों को जो है वह वर्णन किया था। आगे देखेंगे अरबी लेखक अल-बरूनी। अरबी लेखक अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव यानी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अल-बरूनी जो है ख्वारिज्म या खीव या इसको आधुनिक रूप से अगर जानना चाहिएगा तो यह तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति
किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज है। क्या है? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जो है आज भी यह पुस्तक जो है इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज है, जिसका कृति जो है अल-बरूनी ने किया था। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभाजित है। कितने अध्ययनों में? 80 अध्ययनों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। आगे देखेंगे इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रहला। यानी इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है। यानी इब्न बतूता जो है जो यात्रा किए उसके बारे में वह जो है एक पुस्तक लिखे, यात्रा वृत्तांत, जिसे क्या कहा गया? रहला कहा गया। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। यानी अरबी भाषा में लिखा गया उनका यात्रा वृत्तांत जो है वह जो है भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर एवं रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। यानी इनके कार्यों से प्रसन्न होकर, यानी उनकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें जो है दिल्ली का काजी या मतलब कि न्यायाधीश नियुक्त किया। आगे देखेंगे तारानाथ, यानी अन्य लेखकों में तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। कहाँ का लेखक था? तिब्बत का। इसने कयूर और तंगयूर, क्या? कयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? तारानाथ ने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसके इतिहास के बारे में? भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। किस देश की? पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। किसके अध्ययन के लिए? तो पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। किनका विवरण? तो मार्को पोलो का विवरण। आगे तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स लुसेंट के सभी विषयों की जानकारी या वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।